हाय फ्रेंड्स, तो ये हमारी क्लास नंबर 2 है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे विलेन के प्रकार। इससे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारा विलेन क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा विलेन कितने प्रकार का होता है। तो विलेन हमारा मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा गैसीय विलेन, एक होता है हमारा द्रवीय विलेन, एक होता है हमारा ठोसी विलेन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले गैसीय विलेन की। गैसीय विलेन क्या होता है। तो गैसीय विलेन में आपको एक बात ध्यान रखनी है। गैसीय विलेन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि गैसीय विलेन में जो विलायक रहेगा, गैसीय विलेन में जो विलायक रहेगा वो हमारा गैस रहेगा। क्या रहेगा? हमारा गैस रहेगा। ठीक है। गैसीय विलेन में हमें एक बात याद रखनी है कि हमारा जो विलायक रहेगा वो गैस रहेगा। मैंने आपको कल बताया था कि हमारा जो विलेन है वो 2 चीज से मिलकर बनता है। एक तो होता है विलायक, एक होता है विलेय। ठीक है। एक तो होता है विलायक, एक होता है विलेय। देखो, गैसीय विलेन हमारा 3 प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है भाई गैस गैस मिल गई, आपस में गैस गैस मिल गई, विलायक गैस हो गया, विलेय भी गैस हो गया। जैसे उदाहरण में आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ले सकते हो। भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिल गई तो क्या बन गया? गैस प्लस गैस हो गया ना। दूसरा क्या हो सकता है? गैस में हम द्रव मिला सकते हैं। गैस में हम क्या कर सकते हैं? द्रव को मिला सकते हैं। तो इसको उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे हम नाइट्रोजन में यदि हम क्लोरोफॉर्म को मिला दें तो क्या हो जाएगा? गैस प्लस द्रव हो जाएगा। उसके बाद हमारा यदि हम गैस में ठोस मिलाएं, गैस में हम क्या मिला सकते हैं? ठोस मिला सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन में यदि हम कपूर को मिला दें तो इसको उदाहरण हो जाएगा गैस प्लस का ठोस का। ठीक है। तो हमारा गैसीय विलेन हो जाता है यहाँ पर खत्म। उसके बाद देख लेते हैं हमारा द्रवीय विलेन। द्रवीय विलेन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि द्रवीय विलेन में जो हमारा विलायक रहेगा वो हमारा द्रव रहेगा। क्या रहेगा? हमारा द्रव रहेगा। और विलेय हमारे 3 हो सकते हैं। ये तो हमारा गैस रह सकता है, या हमारा द्रव रह सकते हैं, हमारा ठोस रह सकते हैं। तो यदि हम द्रव में गैस मिलाए तो उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे हम जल में CO2 मिला सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिला सकते हैं। द्रव में द्रव मिला सकते हैं, जैसे हम जल में दूध मिला सकते हैं। द्रव में ठोस मिला सकते हैं, जैसे हम जल में चीनी को मिला सकते हैं। ठीक है। तो ये होगा हमारा द्रवीय विलेन। उसके बाद हम देखेंगे ठोसीय विलेन। ठोसीय विलेन क्या होगा? हमारा विलायक क्या रहेगा? ठोस रहेगा। विलायक हमारा ठोस रहेगा। और विलेय हमारा गैस रह सकता है, द्रव रह सकता है और ठोस रह सकते हैं। यदि हम ठोस में गैस को मिलाएं, जैसे हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलियन। उसके बाद ठोस में द्रव मिलाए, जैसे चीनी में जल को मिला दिया। उसके बाद हम ठोस को ठोस में मिलाए। तो ठोस में ठोस को मिलाने का उदाहरण क्या है? हमारा सोना प्लस तांबा। सोना और तांबा को आपस में मिला दो तो किसका उदाहरण हो जाएगा? ठोस प्लस ठोस का। ठीक है। तो ये होता है हमारा गैसीय विलेन, द्रवीय विलेन और ठोसीय विलेन। तो ये हमारी टेबल है। इसको आपको अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में बनाना है और उसको समझना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे कुछ टर्म्स है, जैसे हमारा तनु विलेन क्या होता है, सांद्र विलेन क्या होता है, संतृप्त विलेन क्या होता है और असंतृप्त विलेन क्या होता है। ये हमारे ऐसे पद है जो केमिस्ट्री में क्या इस चैप्टर में बार बार यूज होते हैं। ठीक है। और बच्चों को पता ही रहता है कि हमारा तनु विलेन क्या है, सांद्र विलेन क्या है और संतृप्त विलेन क्या है, असंतृप्त विलेन क्या है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा तनु विलेन क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर इनकी परिभाषा लिख रखी है, इनको मैं आपको पढ़ के पहले बता देता हूँ कि तनु विलेन में विलायक की मात्रा ज्यादा होती है विलेय से। देखो, तनु विलेन में क्या रहेगा? जो हमारा विलायक रहेगा वो ज्यादा रहेगा। जैसे आप क्या ले सकते हो उदाहरण में, जैसे मैंने एक गिलास क्या ले लिया? पानी ले लिया। एक गिलास मैंने क्या ले लिया? पानी ले लिया। और इसमें मैंने ऐड कर दी, एक चम्मच चीनी। ठीक है। एक चम्मच क्या कर दी मैंने? इसमें ऐड कर दी चीनी। अब चीनी क्या है? चीनी एक चम्मच है और पानी क्या है? पूरा गिलास है। तो पानी की मात्रा यहाँ पर ज्यादा है। पानी क्या है? यहाँ पर विलायक है। तो विलायक की मात्रा ज्यादा है, विलेय की मात्रा कम है। तो ऐसे विलेन को बोलेंगे हम तनु विलेन। ऐसे विलेन को हम क्या बोलेंगे? तनु विलेन। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम देख लेते हैं सांद्र विलेन। सांद्र विलेन में क्या होता है? सांद्र विलेन में विलेय की मात्रा ज्यादा होती है विलायक से। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक गिलास आप क्या ले लो? चीनी ले लो। एक गिलास आप क्या ले लो? चीनी ले लो। ठीक है। एक गिलास आपने क्या ले लिया? चीनी का ले लिया। और उसमें आपने मिला दी 1 चम्मच पानी की। इसमें आपने क्या मिला दी? 1 चम्मच पानी की मिला दी, जल की। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, जल की मात्रा कम हो गई। जल क्या है? हमारा विलायक है। तो जल की मात्रा कम हो गई लेकिन चीनी की मात्रा ज्यादा हो गई। तो ऐसे विलेन को बोलेंगे हम सांद्र विलेन। सांद्र विलेन में क्या होता है? सांद्र विलेन में हमारे विलेय की मात्रा ज्यादा होती है विलायक से। ठीक है। और तनु विलेन में क्या होता है? तनु विलेन में विलायक की मात्रा ज्यादा होती है विलेय से। आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना है दोनों में। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा संतृप्त विलेन क्या होते हैं। संतृप्त विलेन में स्थिर ताप पर
विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। देखो आप एक कंडीशन लो, जैसे हमारे पास एक गिलास है, उसमें आपने पानी ले लिया, इसमें आपने क्या ले लिया, पानी ले लिया, ठीक है। स्थिर ताप का मतलब होता है ना तो उसको गर्म करना है ना उसको ठंडा करना है, जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को ही हमें मेंटेन करके रखना है। अब मैंने इसमें गिलास जल का ले लिया और उसमें मैं चीनी मिलाता गया, चीनी मिलाता गया, चीनी मिलाता गया। एक कंडीशन ऐसी आएगी इसमें, एक कंडीशन ऐसी आएगी इसमें जिसके बाद इसमें चीनी घुलनी बंद हो जाएगी। एक कंडीशन इसमें ऐसी आएगी जिसके बाद चीनी इसमें घुलनी बंद हो जाएगी। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, जो वो कंडीशन आ जाएगी तो इस विलयन, जो विलयन बन जाएगा ये वाला, उस विलयन को हम बोलेंगे कि संतृप्त विलयन है। ठीक है, संतृप्त विलयन में क्या होता है, स्थिर ताप पर विलयन में विलय की मात्रा और अधिक नहीं घोली जा सकती। ठीक है, स्थिर ताप पर विलयन में विलय की मात्रा और अधिक नहीं घोली जा सकती, किसमें, संतृप्त विलयन में। ठीक है, उसके बाद हमारा है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन में स्थिर ताप पर विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। जैसे आप क्या ले लो, एक गिलास ले लो, एक गिलास में क्या ले लो, पानी ले लो आप। ठीक है, आपने जल ले लिया, इसमें आपने एक चम्मच चीनी की ऐड कर दी। अब इसमें आपने एक चम्मच चीनी की ऐड कर दी, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें अभी एक चम्मच छोड़ के सकते हो, वह भी घुल जाएगी, एक चम्मच छोड़ के सकते हो, वह भी घुल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे, जिसमें हम विलय की और अधिक मात्रा घोल सकते हैं स्थिर ताप पर। ठीक है, तो संतृप्त, असंतृप्त विलयन क्या होगा, जिसमें हम विलय की और अधिक मात्रा घोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो विलयन के प्रकार हैं वो हमारे खत्म हो चुके हैं। इसमें हमने समझा कि तनु विलयन क्या होता है, संदर्भ विलयन क्या होता है, संतृप्त और असंतृप्त। ये जो चारों पद है ना, चारों पद वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चारों के चारों। ठीक है, ये बार बार आपके चैप्टर में यूज होंगे। यदि आपको नहीं पता होगा कि संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे और आपकी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छी तरीके से आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आप इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो।